नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजोस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान इतिहास के बीकानेर, जैसलमेर, करौली, अलवर से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और जो क्लास का पार्ट नंबर है दोस्तों वो है 12। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये क्लास क्या है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जैसलमेर से पूर्व जो भाटी शासकों की राजधानी थी ये कहाँ पे थी, ये आपको बताना है। जैसलमेर से पूर्व तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा देरावर, बी तनोट, सी है लोद्रावा और डी है बारोट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोद्रावा थी। दोस्तों जैसलमेर से पूर्व जो भाटी शासकों की राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो लोद्रावा के अंदर थी। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर के मूल राज ने अपने दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया था। तो कब किया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 12 दिसंबर 1818 ईस्वी, बी 12 दिसंबर 1822 ईस्वी, सी 8 नवंबर 1823 ईस्वी और डी है 8 नवंबर 1818 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में क्या दोस्तों अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके। जैसे किसने, तो जैसलमेर के मूल राज ने क्या अपना दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, तनोट जैसलमेर में भाटी वंश की तीसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। इसके वंशज राव देवराज भाटी ने लोद्रावा को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने की थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा तणु, बी भट्टी, सी जवाहर सिंह और डी है राव लूणकरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तणु। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है ये कौन से भाटी शासक को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जवाहर सिंह है, बी मूलराज, सी भाटी जैसलदेव और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहर सिंह को क्या है दोस्तों आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी रियासत है जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बीकानेर, सी मारवाड़ और डी है मेवाड़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर को कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जिसके अंदर क्या दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी बीकानेर, सी मारवाड़ और डी है मेवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी। आपको इस प्रश्न बताना है जो राजकुमारी मुम्मल थी ये कौन से स्थान से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कोलायत, बी अर्थुना, सी लोद्रावा और डी है केलापानी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोद्रावा थी। दोस्तों राजकुमारी मुम्मल है वो किस स्थान से संबंधित थी, तो लोद्रावा से संबंधित थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक है राजवंश यादव राजवंश से क्या है संबंधित था, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राठौड़, बी सिसोदिया, सी कछवा है और डी है बाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाटी। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का है वो इन चारों से किस शाखा से क्या है दोस्तों संबंध रहा है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राठौड़, बी चौहान, सी यादव और डी है कछवा है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यादव से संबंधित है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17
चित्राला यादवपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था। आपको इस प्रश्न में ये बताना दोस्तों, जो चित्राला यादवपति था इसके जो विरुद्ध प्रसिद्ध राजवंश था ये कौन सा राजवंश था ये आपको बताना है। इसके विरुद्ध तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर राठौड़, बी जैसलमेर के भाटी, सी नाडोल के चौहान और डी है क्रोली के यादव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर के भाटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसलमेर का अंतिम शासक है जिसके काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागर गोप्पा को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जैसलमेर का अंतिम शासक कौन था जिसके काल के अंदर दोस्तों क्रांतिकारी जो सागरमल गोप्पा थे उसको क्या 3 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर जिंदा जला दिया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मूलराज, बी भीमसिंह भाटी, सी हर्राय भाटी और डी है जोहार सिंह भाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जोहार सिंह भाटी के काल में दोस्तों क्या है क्रांतिकारी सागरमल गोप्पा को 3 अप्रैल 1940 के अंदर क्या दोस्तों जेल में जिंदा जला दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो रघुनाथगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा विनय सिंह है, बी भीमसिंह भाटी, सी हर्राय भाटी और डी है जोहार सिंह भाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विनय सिंह को क्या दोस्तों रघुनाथगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था विनय सिंह ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों की सहायता की थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसने अंग्रेजों की सहायता की थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा विनय सिंह है, बी भीमसिंह भाटी, सी ए बी दोनों ओडी है जोहार सिंह भाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विनय सिंह ने क्या दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलवर राज्य की स्थापना किसने व कब की। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अलवर राज्य की जो स्थापना है ये किसने व कब की थी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विनय सिंह 1815, बी भीमसिंह भाटी 1800, सी है प्रताप सिंह नरुका 1774 और डी है शिवदान सिंह 1857। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रताप सिंह नरुका ने 1774 के अंदर क्या दोस्तों अलवर राज्य की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्या है, क्रोली के यादव राजवंश की स्थापना किसने की थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि क्रोली के जो यादव राजवंश है इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा भीमसिंह भाटी, बी शिवदान सिंह है, सी विजयपाल और डी है तवनपाल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है विजयपाल ने दोस्तों क्या है क्रोली के यादव राजवंश की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर का पुराना नाम क्या था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि बीकानेर का जो पुराना नाम था ये क्या था। तो आपको क्वेश्चन हो मांड, बी सीबी, सी जंगलदेश और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगलदेश था दोस्तों बीकानेर का पुराना नाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौहानों की पुरानी राजधानी कौन सी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो चौहानों की पुरानी राजधानी थी ये कौन सी थी। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सी बी चित्रपुर, सी है जंगलदेश और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रपुर थी चौहानों की पुरानी राजधानी। आपका क्वेश्चन क्या है, राजसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ किसने लिखा था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो राजसिंह महोत्सव है नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा महाराजा सूरज, बी रायसिंह, सी अनूप सिंह और डी है कर्ण सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रायसिंह ने क्या दोस्तों रायसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा था। आपका नेक्स्ट क्या है, मतेरे की राड़ की घटना किन किन के मध्य हुई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो मतेरे की राड़ है ये किन किन के मध्य हुई थी आपको बताना है। तो नागौर जैसलमेर के बीच, बी बीकानेर बाड़मेर के बीच, सी नागौर बाड़मेर के बीच और डी है नागौर बीकानेर के बीच। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा नागौर और बीकानेर के बीच क्या है दोस्तों मतेरे की राड़ है ये घटना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्या है, अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि किसने दी थी। आपको इस पर बताना है कि अनूप सिंह को जो माही मरातिब की उपाधि थी ये किसने दी थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी है हुमायूं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब ने क्या दोस्तों अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी थी। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी और आपको 4 क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों। 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी न्यू राजस्थान जीके की और 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी जो पुराने प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों अपने आपका कोई दोस्त है बहन भाई वो क्या दोस्तों चतुर्थ श्रेणी या पीएसटीसी या पीटीटी किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए तो उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें जिसका उनका फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।